गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे द द फेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो फेस ऑफ द अर्थ में हम लोग का सबसे पहला जो पढ़ेंगे हम लोग वो है ग्लोब, उसके बाद मैप्स, उसके बाद एटलस, उसके बाद कॉन्टिनेंट, ओशियन और कंपास के बारे में। तो इसमें और एक चीज़ है, वो है डायरेक्शन। ठीक है, तो ये सब के बारे में हम लोग द फेस ऑफ द अर्थ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है हम लोग का क्या, ग्लोब। ग्लोब जो है, जो अर्थ है, इसमें इसे करके लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, जिसे हम लोग कहते हैं पैरेलल एंड मेरिडियन। ठीक है, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो इसमें देखो, ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है, 90 डिग्री ये है नॉर्थ, ये साउथ 90 डिग्री, और इधर ईस्ट की तरफ 180 डिग्री और वेस्ट की तरफ 180 डिग्री। तो ये एक है मॉडल ऑफ अर्थ। तो अर्थ का जो मॉडल है, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं ग्लोब। The earth is huge and round like a ball. The earth is very big in size. It is not possible to see the whole earth at one time. तो अगर ये ग्लोब को हम लोग देखेंगे तो क्या करेंगे, जब देखेंगे तो ये एक साइड ही हम लोग देख पाएंगे। अगर उसका ठीक ऑपोजिट उल्टा साइड जब देखेंगे तो हम लोग को इसको घुमाना पड़ेगा। और ये जो एक यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है, उसके ऊपर क्या रहता है, एक एक्सिस रहता है। ठीक है, एक डंडा रहता है, उसके ऊपर वो डिपेंड करके घूमता है, इसे हम लोग कहेंगे एक्सिस। ठीक है, यानी कि ये हुआ, यहाँ पर एक एक्सिस है, इसके ऊपर ही वो घूमता है। तो ये जो डंडा है, ठीक है, बीचों बीच स्टिक है, उसे हम लोग कहेंगे क्या, उसे हम लोग कहेंगे एक्सिस। तो अर्थ जो है, अर्थ को हम लोग पूरा साइड एक एट अ टाइम हम लोग नहीं देख पाते हैं पूरा साइड, क्योंकि उसका साइज जो है बहुत बड़ा है और वो लाइक अ बॉल है। ठीक है, वन वे टू मेक अ मॉडल ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का ये जो मॉडल है, ठीक है, ये मॉडल को हम लोग तैयार करके उसके बाद उसे हम लोग देख सकते हैं। तो दिस मॉडल इज कॉल्ड ग्लोब। और ये जो मॉडल है अर्थ का, द मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब। मैप क्या है, उसके बाद हम लोग आएंगे मैप में। अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस। ग्लोब जो है, ग्लोब में मैप जो है वो क्या होता है, राउंड शेप में रहता है। मगर यहाँ पर अगर हम स्केच करेंगे फ्लैट पेपर में, ठीक है, ऐसा करके कोई भी चीज़, तो मैप को जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो हो गया होगा हम लोग का मैप। यानी कि अर्थ जो है, अर्थ का जो शेप को हम लोग अगर एक फ्लैट ऑफ पेपर में जब हम लोग ड्राइंग करेंगे तो वो हो गया, से हम लोग कहेंगे मैप्स। मैप्स Maps are of different size. Very large size map can be hung on a wall. Such maps are called wall map. मैप बहुत तरह का होता है। बड़ा मैप जो है वो है वॉल में हम लोग जिसे टांग के रखते हैं, वो हो गया वॉल मैप। We can read the wall map from a distance. The wall maps आर यूज इन क्लासरूम। और वॉल मैप जो है वो हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं क्लासरूम में। द मैप कैन बी स्मॉल एंड कीप इन द फॉर्म ऑफ अ बुक्स। उसके बाद बहुत सारा मैप को लेकर जो बुक्स बनाया जाता है उसे हम लोग कहेंगे एटलस। यानी कि बहुत सारा मैप लेकर जो बुक्स हम लोग बनाएंगे उसे हम लोग कहेंगे एटलस। ए बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एटलस।
यानी कि मैप्स का जो बुक्स है उसे हम लोग कहेंगे एटलस। नंबर 3, ठीक है। द मैप विच शोज द होल अर्थ इज कॉल्ड अ वर्ल्ड मैप। जब कोई भी एक मैप में हम लोग जब क्या करेंगे, टोटल जो अर्थ है यानी कि 7 कॉन्टिनेंट्स और 5 ओशियन जो है उसे हम लोग जब एक मैप में दिखाएंगे, ठीक है, वो मैप को हम लोग कहेंगे वर्ल्ड मैप। इट इज़ मेड इन 2 कलर्स, और वो जो मैप है वो हम लोग 2 कलर में दिखाते हैं, ठीक है। एक है क्या, कॉन्टिनेंट, और एक है ओशियन। ओशियन जो है उसे हम लोग ब्लू कलर में दिखाएंगे, और येलो कलर या फिर येलो या फिर ग्रीन कलर में जो हम लोग दिखाएंगे वो हो गया हम लोग का क्या, कॉन्टिनेंट्स। तो यहाँ पर हम लोग को अभी जानना जरूरी है ओशियन और कॉन्टिनेंट्स के बारे में। व्हाट इज ओशियन एंड व्हाट इज कॉन्टिनेंट। तो कॉन्टिनेंट क्या है, सबसे पहले क्या है हम लोग का कॉन्टिनेंट्स। तो कॉन्टिनेंट्स क्या है, वेरी लार्ज लैंड मासेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट, यानी कि लैंड हिस्सा जो है, ठीक है, जमीन का जो हिस्सा है, ठीक है, उसे हम लोग कहेंगे कॉन्टिनेंट्स। और वेरी लार्ज वाटर मासेस आर कॉल्ड ओशियन, यानी कि लैंड मासेस जब रहेगा तो वो हो गया कॉन्टिनेंट्स, और वाटर मासेस जब रहेगा वो हो गया ओशियन। तो इसके बाद जो है, तो इसके बाद हम लोग आएंगे 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में। 7 कॉन्टिनेंट्स यहाँ पर लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले एशिया, उसके बाद क्या है, अफ्रीका, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका, उसके बाद यूरोप, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 लास्ट ANTARCTIC, अंटार्कटिका, ठीक है। ये 7 हो गया हम लोग का कॉन्टिनेंट्स। तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स का नाम आप लोग को याद रखना है। उसके बाद आएंगे हम लोग ओशियन जो है, ओशियन कितना ओशियन है टोटल, 5 ओशियन। 5 ओशियन क्या क्या है, सबसे पहला जो है वो है पैसिफिक ओशियन, उसके बाद अटलांटिक, उसके बाद इंडियन, उसके बाद अंटार्कटिक। अटलांटिक तो लिख लिए हम लोग ने, प्लस इंडियन ओशियन, उसके बाद आर्टिक, ARCTIC, आर्टिक, उसके बाद अंटार्कटिक ओशियन, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया
हम लोग का ओशियन, ठीक है, 5 ओशियन। इसके बाद हम लोग आएंगे डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन क्या है, मेन जो 4 डायरेक्शन है, ठीक है, मेन 4 डायरेक्शन क्या क्या है, ये है नॉर्थ, ठीक है, ये है साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। यानी कि बॉटम एकदम ऊपर 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 का जो हिस्सा है, यानी कि द टॉप ऑफ द मैप, ठीक है, मैप का जो टॉप पोर्शन है वो हम लोग का क्या है, नॉर्थ। और बॉटम यानी कि नीचे जो है वो है साउथ। उसके बाद ये क्या है हम लोग का, राइट हैंड। तो राइट हैंड साइड में हो गया ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड में हो गया वेस्ट, ठीक है। तो ये 4 जो है, ये 4 मेन डायरेक्शन है, ठीक है। ये 4 मेन डायरेक्शन के अंदर फिर 4 क्या है, सब डायरेक्शन है। वो क्या है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद साउथ ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। तो मेन ये 4 क्या है, डायरेक्शन है। उसके अंदर फिर क्या है, 4 सब डायरेक्शन। मेन मेन डायरेक्शन क्या क्या है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये 4 जो है ये है हम लोग का मेन डायरेक्शन। और सब डायरेक्शन जो है क्या क्या है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, उसके बाद साउथ वेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का डायरेक्शन। इसके बाद जो है वो है कंपास। तो कंपास क्या है, द डायरेक्शन कैन ऑल्सो बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ अ कंपास। तो डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन ढूंढने के लिए हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं वो है कंपास, यानी कि देखने में एकदम घड़ी की तरह है, ठीक है। इसमें एक डायरेक्शन दिया हुआ रहता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो इसमें एक इंडिकेटर रहता है, वो हमेशा नॉर्थ को इंडिकेट करता है। और इसमें बीचों बीच क्या रहता है, डिग्री से, यानी कि लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड रहता है। तो उससे हम लोग को पता चलता है कि नॉर्थ साइड में कितना डिग्री में, ठीक है। तो इट लुक्स लाइक अ वॉच, द नीडल ऑफ अ कंपास ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड द नॉर्थ। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमेशा नॉर्थ को इंडिकेट करता है। सेलर यूज अ कंपास टू फाइंड देयर वे इन द ह्यूज एंड डीप ओशियन। तो कोई भी डीप ओशियन में सेलर जब जाएगा, ठीक है, तो वो क्या करता है कि उसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन को ढूंढने के लिए वो कंपास को यूज़ करता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर दूर दूर तक सिर्फ पानी और पानी दिखाई देता है और कुछ नहीं दिखाई देता है। तो डायरेक्शन उसको ढूंढने के लिए कंपास को यूज़ करना जरूरी है। तो वो कंपास देख के ही वो पता करता है कि वो कौन सा डायरेक्शन में है, उसके बाद उसे कौन सा डायरेक्शन में जाना है, इससे ही वो तय करता है कि कौन सा डायरेक्शन में उसको जाना है। तो आज की क्लास में आप लोग का इतना ही, थैंक यू।